दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले चंद्रबाबू नायडू ने बड़ा चिट्ठी बम दिल्ली दरबार पहुंचा दिया है। या यूं कहा जा सकता है कि बड़ा वाला चिट्ठी बम बीजेपी सरकार केंद्र की मोदी सरकार पर फोड़ डाला है। अब ऐसा चंद्रबाबू नायडू ने क्यों किया है, किस वजह से किया है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि हमारे मोदी जी वाली ये जो सरकार चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी वाली सरकार नहीं है। तो आज 17 सितंबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज पूरी तरह से 75 साल के हो चुके हैं। मोदी जी को शायद इस बात का किसी भी तरह से यकीन नहीं होगा या फिर किसी भी तरह का ज्ञान नहीं होगा कि उनके बर्थडे पर इस तरह के गिफ्ट दिए जाएंगे। यूं कह लीजिए, चंद्रबाबू नायडू ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गर्दन पकड़ ली है, या फिर यूं कह लीजिए कि उनकी दुखती हुई रग पकड़ ली है। जिस तरह से बर्थडे से चंद घंटे पहले चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऊपर चिट्ठी बम फोड़ा दोस्तों, उसके बाद से कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर खलबली मची हुई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले चंद्रबाबू नायडू ने बड़ा चिट्ठी बम दिल्ली दरबार पहुंचा दिया है। दिल्ली दरबार पहुंचा दिया बड़ा वाला चिट्ठी बम बीजेपी सरकार केंद्र की मोदी सरकार पर फोड़ डाला है। अब ऐसा चंद्रबाबू नायडू ने क्यों किया है, किस वजह से किया है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि हमारे मोदी जी वाली ये जो सरकार चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी वाली सरकार नहीं है। इसमें दो बैसाखी है, एक तो हमारे चंद्रबाबू नायडू और दूसरा नीतीश कुमार। इन दो बैसाखियों की वजह से आज मोदी जी सत्ता में है, सत्ता का सुख भोग रहे हैं। नहीं तो एनडीए वाली सरकार नहीं बनती। अगर इन दोनों के जरिए समर्थन बीजेपी को नहीं दिया गया होता तो आज स्थिति अलग होती, तस्वीरें अलग होती। मोदी जी अगली बार जो तीसरी बार जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं वो भी दिखाई नहीं दे रहे होते। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की वजह से और नीतीश कुमार की वजह से आज मोदी जी सत्ता में है। तो सत्ता में होने के बाद जो सुख चंद्रबाबू नायडू लगातार मोदी जी से लेने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बार तो सीधे चिट्ठी पहुंचा दिया है दिल्ली दरबार। और इस चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि टाइम टू टाइम चंद्रबाबू नायडू बीजेपी पर लगाम कसने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसा लोगों का मानना है कि चंद्रबाबू नायडू जो है दिल्ली में अपनी बात टाइम टू टाइम पहुंचाते रहते हैं, और इस बार भी शायद चंद्रबाबू नायडू के जरिए ऐसा ही किया गया। रंग में भंग डालने वाला काम। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है। कल क्या होगा, किस तरीके की चीज़ें दिखाई देगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले मोदी जी के लिए एक ऐसा चिट्ठी फोड़ दिया गया है, एक ऐसा चिट्ठी उनके सर पर लाकर रख दिया गया है। अगर नहीं मानते हैं तो समझिए बैसाखी गिर जाती है, बैसाखी गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी। और मोदी जी के लिए आज यानी कि सरकार गिर जाएगी रात है दोस्तों। जैसा मोदी जी सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। आज मोदी जी कैसे सो पाएंगे और क्या करेंगे, क्योंकि कल का दिन बहुत भारी है। जन्मदिन 17 सितंबर को उत्सव भरा पल होता है, बर्थडे बहुत स्पेशल होता है। हमारे मोदी जी के लिए भी स्पेशल हो सकता था, लेकिन कल हमारे मोदी जी 75 साल के होने वाले हैं। 75 साल, ये वो 75 साल है दोस्तों जिसमें बीजेपी के लिए बहुत ही कठिन रास्ता होता है। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज 75 जैसे ही उनको रिटायर कर दिया गया। अडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी जैसे तमाम बड़े नेता आज रिटायर होकर अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे मोदी जी अभी तक काम कर रहे हैं, बार बार काम कर रहे हैं। और गोदी मीडिया तो उनकी ऊर्जा के बारे में हमेशा बखान करती रहती है कि थकते क्यों नहीं है, टॉनिक कौन सा लेते हैं, आपकी थकान नहीं दिखती, आप में ऊर्जा ही ऊर्जा लगता है। ये सब कुछ गोदी मीडिया के जरिए टाइम टू टाइम पूछा जा रहा था। लेकिन बीजेपी में इस बात को लेकर खलबली है कि कल का दिन मोदी जी के लिए भारी हो सकता है,
क्योंकि कल मोदी जी 75 साल के होने वाले हैं। कल उनकी रिटायरमेंट होती है, कुर्सी त्यागने के लिए बोला जाएगा, क्या होगा, क्योंकि आरएसएस के मोहन भागवत ने भी 75 साल का जिक्र मोदी के जन्मदिन से कुछ दिन पहले कर चुके हैं, बिना नाम लिए। आरएसएस की तरफ से भी के जरिए जो खत भेजा गया है, इस खत में आप देख सकते हैं कि क्या खत है और किस तरीके की खबर जो है निकलकर इस खत को सामने आ रही है। जी हाँ, अगर खत की बात की जाए तो नायडू ने एक बार फिर से ट्रंप के टैरिफ से आंध्र प्रदेश पर जो नुकसान हो रहा है, जो कटौती हो रही है, उसको लेकर, जी हाँ, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर, जी हाँ, केंद्र सरकार से अपनी डिमांड कह लीजिए, मदद कह लीजिए, वो मांगनी शुरू कर दी है। खबरों की बात की जाए दोस्तों तो नायडू ने ये कहा है कि ट्रंप के टैरिफ से झींगा एक्सपोर्ट के 50% ऑर्डर रद्द हो गए हैं। 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। सीएम नायडू ने केंद्र सरकार से अब खुलकर मदद मांगी है। जी हाँ, आप सभी को पता है दोस्तों कि अमेरिका के जो हमारे मोदी जी के बेस्टी फ्रेंड थे, बेस्टेस्ट फ्रेंड, बीबीएफ, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, 25% एक्स्ट्रा ठोक दिया क्योंकि रूस के साथ तेल का व्यापार हो रहा है, इस वजह से। तो अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर भी। दिल्ली दरबार पहुंचा दिया बड़ा बम। में झींगा एक्सपोर्ट का लगभग 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ है और करीब 50% एक्सपोर्ट ऑर्डर रद्द कर दिए गए हैं। सरकारी अधिकारियों ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी है। एक्सपोर्ट किए जा रहे लगभग 2,000 कंटेनर पर 600 करोड़ रुपए का टैरिफ बोझ जो है वो पड़ गया है। मुख्यमंत्री नायडू ने एक बार फिर से केंद्र सरकार से आंध्र प्रदेश की एक्वा फार्मर्स की मदद करने की अपील कर डाली है। वो अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफों की कारण गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं और ट्रंप के पहले से घोषित 25% टैक्स के अलावा 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाने के बाद इस तरीके की बातें जो है केंद्र की मोदी सरकार के सामने लाकर रख दिया। इसके अलावा अमेरिका ने 5.76% की काउंटर वेलिंग ड्यूटी और 3.96% की एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाई है। इन सबको मिलाकर कुल अमेरिका टैक्स अब 59.72% तक पहुंच गया है। सीएम नायडू ने जीएसटी में राहत और राज्य में एक्वा फार्मर्स को आर्थिक पैकेज देने का सुझाव केंद्र सरकार से जो है करने को कहा है। उन्होंने दोस्तों केंद्र सरकार से एक्वा फार्मर्स को नुकसान से बचाने के लिए नेशनल लेवल पर फैसला लेने का आग्रह भी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने एक्वा प्रोडक्ट्स की घरेलू खपत बढ़ाने के उपाय करने का भी अनुरोध केंद्र की मोदी सरकार से किया है। नायडू ने केंद्रीय मंत्री बीजेपी पर लगाम केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और राजीव रंजन सिंह को अलग अलग 3 प्रकार के चिट्ठी बम जो है दिल्ली फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 3 बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और राजीव ललन सिंह, जो नीतीश कुमार के कोटे से जो है मंत्री बनाए गए हैं, उनको लेकर जो है तीनों को अलग अलग चिट्ठी देकर ये मांग की गई है कि आंध्र प्रदेश का जो है आप मदद कीजिए, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ से आंध्र प्रदेश के जो मछली पालन करता है, जो मछली पालते जो है किसान है, उनको भारी नुकसान पहुंच गया है। यानी कि सरकार गिर जाएगी। मोदी के जन्मदिन से पहले 3 चिट्ठी दिल्ली पहुंचाना, ये वही वाली बात हो गई कि रंग में भंग, सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक से एक चिट्ठी आ गई और इस चिट्ठी से मोदी की टेंशन बढ़ा दी गई है, क्योंकि फिर से करोड़ों रुपए की मांग 17 सितंबर पर सरकार के जरिए कर दी गई है। और वैसे ही मोदी जी को इन दिनों काफ़ी टेंशनों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो राहुल गांधी के लगाए गए गंभीर आरोप हो या फिर जनता का रैलियों में ना आना, और मणिपुर में हालात तो आपने देख ही लिया था कि क्या हुआ है। और सबसे बड़ी बात, कुर्सी का खतरा, कुर्सी छिन सकती है, क्योंकि बीजेपी में एक ऐसा कानून लाया गया था, बनाया गया था, जहां पर 75 वर्ष के बाद रिटायरमेंट जो है लोगों को दे दिया जाता है। अब मोदी जी भी 75 साल के कल होने वाले हैं, उनका हैप्पी बर्थडे है, तो इसलिए एडवांस में हैप्पी बर्थडे मोदी जी, क्योंकि आपके जन्मदिन पर देशवासियों की यही शुभकामनाएं हैं कि सब कुछ शुभ शुभ हो, शुभ शुभ हो, क्योंकि आपकी पार्टी का रूल है
और पार्टी का रूल तोड़कर अगर आपको फिर से कुर्सी पर बिठाया जाता है तो ये तो वही वाली बात हो गई कि अपना अंगूर खट्टा भी मीठा लगता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों। आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी कि अमेरिका ने जो भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाकर फिर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ यानी 50% टैरिफ लगाया है। शायद आप लोगों को पता होगा, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबसे बेस्ट फ्रेंड है और लोगों में इस तरह की वार्तालाप होती रहती है, इस तरह की बातचीत होती रहती है जैसे एक क्लोज फ्रेंड के अंदर होती है। और उसी क्लोज फ्रेंड ने किस तरह से भारत के ऊपर 50% तक टैरिफ लगाया, जिसकी वजह से चंद्रबाबू नायडू को कितना भारी नुकसान हुआ है झींगा को लेकर। अब आप लोग समझ सकते हो, उन्होंने चिट्ठी बम फोड़ दिया और सीधे तौर पर मोदी जी के पास मदद की गुहार लगाई है कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, बैसाखी हट सकती है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।